हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है मैथ्स की, थर्ड क्लास की मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 14। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है द सूरजकुंड फेयर। फेयर यानी कि मेला। क्या है ये? एक मेले का नाम है जो सूरजकुंड मेला है। ये लगता कहाँ है? ये लगता है हरियाणा फरीदाबाद में। तो बेसिकली इस चैप्टर में मैथ्स के बारे में कुछ सिमेट्रिकल बताया गया है कि क्या चीज़ सिमेट्रिकल होती है, यानी कि कौन सी दो चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी होती है, सेम। तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें कैसे बताया गया है, क्या समझाया गया है। सोनी एंड अवी आर गोइंग टू सी ए फेयर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्या है? दो बच्चे हैं, एक का नाम है सोनी, एक है अवी। वो कहाँ जा रहे हैं? वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ फेयर यानी मेले में जा रही है। दे आर गोइंग टू सूरजकुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो कहाँ पर है? वो सूरजकुंड मेले में जा रहे हैं फरीदाबाद में, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हरियाणा। लेट अस ज्वाइन दैम एंड फन हैव फन। क्या कहते हैं? चलो उसे ज्वाइन करते हैं और मजे करते हैं। ये दिखा रखा है इसमें। वो सच वो सच डेकोरेटेड शॉप्स। लेट अस डिस्कस। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आपको ये पिक्चर को देखना है और बताना है कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखो ये एक मेन गेट है यहाँ पे जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये यहाँ पे गुब्बारे वाला है। यहाँ पे देखो शॉप लगी हुई है जिसपे कपड़े मिल रहे हैं। यहाँ पे झूले हैं, शॉप्स हैं बहुत सारी। एक ये शॉप्स है। ठीक है, ये बच्चे आ रहे हैं इधर। इस तरीके से इसमें ये दिखाया गया है। सेकेंड है स्पॉट थिंग इन द पिक्चर दैट लुक द सेम फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड। अब आपको स्पॉट करना है वो चीज़ें जो लेफ्ट और दोनों साइड मतलब सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम इस बटरफ्लाई को देखें, क्या है? अगर इसके बीच में हम एक लाइन खींचे तो हम ध्यान से देखते हैं जो इसका इस वाला हिस्सा है और इधर वाला हिस्सा क्या है? दोनों सेम है। ऐसे ही इस वाले गेट को देखो, देखो ये जो है और इधर बना है, दोनों एज इट इज सेम है एकदम, है ना? सेम। ऐसी ये वाली विंडो इस वाली विंडो के बिल्कुल सेम है। अगर हम बीच में एक लाइन खींचे बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से, तो हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पे ये देखो ये लैंप है जो ये बिल्कुल सेम है, इसकी तरह है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी है कि कौन सी चीज़ें एक दूसरे के सेम हैं। मेक मालाज। क्या है? सोनी एंड अवी रीच ए स्टॉल वेयर ए मैन एंड वुमेन आर मेकिंग मालाज विद बीड्स। क्या है? वो एक शॉप पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे एक लेडी और एक ये आदमी क्या कर रहे हैं? माला बना रहे हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक द मालाज। क्या कहती है? सोनी कहती है कि मेरे को भी माला बनानी है। वाई नॉट, यू कैन टेक बीड्स फ्रॉम द बास्केट टू मेक माला। तो ये लेडी कहती है हाँ वाई नॉट, क्या मतलब आप भी बना सकते हो माला, इस बास्केट में से बीड्स उठाओ और माला बनाना शुरू कर दो। मेक मालाज विद 8 बीड्स, 4 वन कलर एंड 4 ऑफ अनदर कलर। इसने कहा आपको एक माले में कितनी बीड्स डालनी है, कितनी मोती डालनी है? 8 मोती डालने हैं, जो कि क्या है? और उसने बताया है 4 मोती तो एक कलर के होने चाहिए और दूसरे 4 मोती दूसरे कलर के होने चाहिए। लेट अस डू। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग 2 कलर्स टू शो द मालाज व्हाट यू हैव मेड। अब आपको यहाँ पे माला दे रखी है, इसमें आपको 2 कलर करने हैं। कौन से? रेड और येलो। एक में तो करना है मतलब 4 बीड्स तो आपको करने हैं रेड कलर से और 4 बीड्स करने हैं येलो कलर से। तो फर्स्ट मैं करती हूँ रेड से, ये वाला कर देती हूँ यहाँ पे रेड। आपको बहुत अच्छे से रेड करना है जो बाहर ना निकले। 4 करने, एक ये कर देती हूँ बीच में 2 छोड़ के। फिर नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से करते, रुको। 2 मैंने यहाँ के कर दिए रेड। ठीक है, आपको अच्छे से करना है। 2 यहाँ के कर दिए, 4 बीड्स करने हैं ना रेड कलर के, 2 ये कर दिए। अब किससे करने? अब करने हैं हमें येलो कलर से। तो येलो कलर लेंगे, बीच के कर दिए मैंने ये येलो कलर से, इस तरीके से। आप अच्छे से करना जो बिल्कुल बाहर ना निकले इसमें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे हम इसमें करते हैं रेड कलर से, दूसरी डिज़ाइन बनाते हैं। तो बीच के मैं 4 कर देती हूँ रेड कलर से, इस तरीके से। और साइड के 2 कर देती हूँ मैं येलो कलर से, ये वाले। ठीक है,
ऐसे ही अब दूसरा करती हूँ। अब बीच में यहाँ पे एक येलो, फिर बीच में एक छोड़ के येलो, फिर येलो, मतलब 4 बीड्स करने हैं आपको येलो। ये हो गए आपके 4 बीड्स येलो कलर के। अब करने हैं रेड कलर से, या अब जो बीच में बचे हैं वो 4 करती हूँ मैं ये रेड कलर से, इस तरीके से। ठीक है, और देखते हैं इसमें दूसरा है। अगर मैं रेड कलर से आगे के 4 मोती रेड कलर से करती हूँ, जैसे मान लो 4 रेड कलर से कर दिए इस तरीके से, और लास्ट के 4 कर दिए येलो कलर से। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से, आप चाहे किसी और डिज़ाइन से भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कलर आपको 2 ही यूज़ करने हैं। और कितने, 8 मोती, 4 रेड 4 येलो। दूसरा तरीका हम और यूज़ कर सकते हैं इसमें, बीच के 4 येलो यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाले 4 येलो बीच के यूज़ कर लिए हमने, और साइड के रेड कर देते हैं यूज़। यहाँ पे रेड कर दिए। ये तो हो गया, यहाँ पे सेम हो गया ना। यहाँ पे दूसरा तरीका करते हैं, रुको। चलो ये रेड है ना, ये रेड कर देते हैं, फिर 2 ये रेड कर देते हैं। ठीक है, ये अब लास्ट के 2 येलो कर देंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग डिज़ाइन बनानी है। बाकी और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं, नीचे वाले में इस तरीके से। अब आपको सिमेट्रिकल देखनी है। सिमेट्रिकल कैसी, मतलब जो सेम हो। देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, सेम है। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे भी रेड है, ये भी सेम है। ये येलो, ये येलो, इधर येलो, ये येलो, ये क्या है, सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल है। इसको देखो, बीच में एक लाइन खींच लो, 4 मोती इधर हो गए, 4 इधर। अब यहाँ पे येलो है तो लास्ट में भी येलो है, यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे भी येलो है। ये रेड है, यहाँ पे रेड है, तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। अब ये देखो, यहाँ पे येलो है लेकिन यहाँ पे क्या है, रेड है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब सेम नहीं है, हटा दो इसे। इसको दूसरी को देखो, लास्ट वाले को, ये रेड है, ये येलो है, क्या ये सेम है, नहीं, अलग है कलर, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, सेम नहीं है। इसको देखो, ये रेड है, यहाँ पे येलो है, तो ये भी सेम नहीं है। इस तरीके से आपको ये देखनी है। तो शुरू की 2 तो सिमेट्रिकल मिली, लास्ट की नहीं मिली हमें। बाकी आप खुद करके देखना अलग अलग कलर इसमें। नाउ द 2 halves ऑफ माई माला आर एग्जैक्टली द सेम, माई माला इज सिमेट्रिकल। तो क्या कहती है, अगर मेरी माला को 2 हाफ कर दो, मतलब बीच में से अगर हाफ कर दो, तो आप देखोगे मेरी माला सिमेट्रिकल है, यानी सेम है। मान लीजिए मैंने यहाँ बीच में एक लाइन कर दी, यूँ खींच दी, ठीक है। अब देखो, इधर ऑरेंज है, इधर भी ऑरेंज है, ये ग्रीन है, इधर ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है। तो क्या है, ये दोनों, इधर का हिस्सा इसके बराबर है, यानी कि ये क्या है, ये दोनों सेम है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल है। अच्छा, अब इसकी माला देखो, इसने बोला है द 2 halves ऑफ माई माला आर नॉट द सेम, माई माला इज नॉट सिमेट्रिकल। इसकी माला को बीच में से अगर हम हाफ करके देखते हैं तो क्या ये सिमेट्रिकल है। देखो, ये ग्रीन है, यहाँ ऑरेंज है, ये ऑरेंज है तो यहाँ ग्रीन है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है, क्योंकि इधर का हिस्सा यहाँ के सेम नहीं है। तो सिमेट्रिकल होने के लिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा सिमेट्रिकल होने के लिए कोई भी 2 चीज़ इधर के हिस्सा इधर के बराबर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द प्रीवियस पेज टिक द मालाज दैट आर सिमेट्रिकल। तो अभी जो हमने माला देखी थी ना, जो माला बनाई थी, उसमें कौन सी सिमेट्रिकल है, कौन सी नहीं है, उस पर आपको टिक करना है, जो कि मैंने करवा दिया आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी सच मालाज कैन बी मेड, डिस्कस। तो आपको और माला बना के देखनी है कि आप उन 8 मोतियों से कौन कौन सी और कैसी कैसी माला बना सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल हो। ओके, अब नीचे वाला देखते हैं क्या है। ए क्वेश्चन है इसका, इसको देखते हैं। टिक द मालाज दैट आर सिमेट्रिकल एंड क्रॉस द वंस दैट आर नॉट सिमेट्रिकल। अब आपको ये माला देखनी है कौन सी सिमेट्रिकल है और कौन सी नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी येलो है, ये रेड है, ये भी रेड है, यहाँ ये ऐसा ग्रीन है, इसकी शेप ऐसी है, इसकी भी शेप ऐसी है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, तो क्या है, ये सिमेट्रिकल है, तो हमने टिक लगा दिया। इसको देखो, पहले बीच में से एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। अब आधी इधर है, आधी इधर है, यहाँ पर्पल है लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रेड है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है, क्योंकि क्या है, देखो इसकी शेप भी अलग है, ये मोती बड़ा है
लेकिन ये मोती छोटा है और कलर भी अलग है, तो यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे। क्या ये सिमेट्रिकल नहीं है? अच्छा, थर्ड वाली को देखो, सबसे पहले बीच में क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे जिस तरीके का स्टार है ये भी सेम है। यहाँ ये ग्रीन कलर का है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, पर यहाँ देखो ये तो येलो है, लेकिन ये क्या है, ये रेड है, और इसकी शेप भी अलग है। ये थोड़ा सा ओवल शेप में है, ये गोल है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? नो, इसको क्रॉस लगा दो। अब इसमें लास्ट वाला देखते हैं, बीच में हाफ कर दिया, इसे लाइन खींच दी। देखो इधर ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, ये ब्लू, ये भी ब्लू, और इसका साइज भी क्या है, सेम है। ये ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये रेड, ये भी रेड, तो क्या है, ये बिल्कुल सेम है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है? ये के ऊपर टिक लगा देंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा सिमेट्रिकल होने के लिए कोई भी जो शेप है, शेप, कलर और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई से भी दो जगह का, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है इसमें, नाउ यूज 6 बीड्स ऑफ वन कलर एंड 2 बीड्स ऑफ अनदर कलर टू मेक द सिमेट्रिकल माला। अब आपको क्या करना है, 6 बीड्स तो लेने हैं एक कलर के और 2 बीड्स लेने हैं एक कलर के, और आपको सिमेट्रिकल माला बनानी है। तो पहले तो मोती बना लिए, तो कितने बनेंगे, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, तो 8 मोती बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लेते हैं 6 मोती पर्पल कलर के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बना दिया मैंने एक पर्पल कलर का मोती, ये, और एक बना दिया लास्ट में। ठीक है, फिर एक छोड़ दिया, एक यहाँ बना दिया, और लास्ट के ये दोनों बना दिए, चारों 6 बनाने ना एक कलर के। तो फर्स्ट मैंने पर्पल कलर लिया है। ओके, अब लेना है हमें दूसरा कलर। दूसरा कलर मैं ले रही हूँ ये ग्रीन। ठीक है, तो ये 2 मोती बना दिए हमने दूसरे कलर के ग्रीन, ये दोनों बना दिए दूसरे कलर के। अब देखो क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं, बीच में से एक लाइन खींच लेते हैं। 4 मोती हो गए इस साइड, 4 इस साइड। यहाँ पर्पल है, यहाँ पे भी पर्पल है, यहाँ ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये पर्पल है, ये भी पर्पल है, ये पर्पल है, यहाँ पे भी पर्पल है। तो क्या है, क्या ये सिमेट्रिकल है? यस, तो हमने एक सिमेट्रिकल माला बनाई। अब मैंने तो इस तरीके से कलर करा है, आप किसी और तरीके से भी कलर कर सकते हैं, पर आपको ध्यान क्या रखना है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि वो माला सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वन्नाकम रंगोलीज आर ऑल अराउंड। देखो क्या है, सोनी एंड अवी अराइव एट द स्टॉल ऑफ तमिलनाडु। अब एक स्टॉल पे पहुंचे, किसकी, तमिलनाडु की। अम्मा वॉज मेकिंग कॉलम इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। तो क्या थे, वो एक झोपड़ी के बाहर क्या बना रही थी, कॉलम। जो वहाँ पे तमिलनाडु में जो रंगोली बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, जो कि इस शेप की बनाई जा रही है। तो देखो इसको इस तरीके से ला के ऐसे मैच किया गया है। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से सिखाया गया, आप अपनी कॉपी में बना के देख सकते हैं इस रंगोली को। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक। फर्स्ट है, ऑब्जर्व द रंगोली गिवन बिलो आर ऑल रंगोली सिमेट्रिकल। क्या ये रंगोली सिमेट्रिकल है? तो चलिए हम कैसे देखेंगे, लाइन खींच के देखेंगे। इसके बीच में एक लाइन खींच ली, इसके बीच में भी खींच ली, और यहाँ पे भी खींच ली। अब देखो क्या इधर का हिस्सा इसके सेम है? बिल्कुल सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है। इसका हिस्सा इधर भी सेम है, सेकंड वाली भी सिमेट्रिकल है। थर्ड वाली देखो ये बिल्कुल इधर के सेम है, तो थर्ड वाली भी क्या है, हमारी सेम है। आई कैन सी 2 इक्वल हाफ्स इन माई रंगोली बाय ड्रॉइंग ए लाइन। ठीक है, अब इसने क्या करा है, देखो ये रंगोली बनाई है और इसको बीच में से हाफ कर दिया है, तो देखा उसने सिमेट्रिकल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ट्रेस द रंगोलीज ऑन ए पेपर। आपको एक पेपर पे रंगोली ट्रेस करनी है। Fold the tracing paper in such a way that one half of the रंगोली like exactly on the other half। क्या करना है आपको, पेपर पे एक मान लीजिए रुको, एक हमने पेपर लिया इस तरीके से। ठीक है, इस पे बना दी कोई रंगोली, फिर आपको उसको बीच में से मोड़ देना है, बिल्कुल सेंटर में से पेपर को हाफ कर देना है। आधा रंगोली का डिज़ाइन इधर आना चाहिए और आधा रंगोली का डिज़ाइन इधर आना चाहिए, और फिर उस पेपर को खोल के देखोगे तो इधर का डिज़ाइन इधर के बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो सिमेट्रिकल है। इस तरीके से आपको ये बना के देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन इन द गिवन रंगोली दैट डिवाइड दैम इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। अब जैसे कि ये रंगोली में देखो हाफ कर रखा है ना, तो आप देखोगे कि इधर का हिस्सा इधर के बिल्कुल सेम है ना।
क्वेश्चन 4 है लुक फॉर द सिमेट्रिकल थिंग्स अराउंड यू डिस्कस। अब आपको क्या करना है, अपने आसपास देखना है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, जो एकदम सेम है। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड है, अगर उसमें आप इस तरीके से लाइन खींचते हो तो आप देखोगे इधर का हिस्सा इसके बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई बटरफ्लाई देखी तो बटरफ्लाई का इधर का पंख इसके सेम होगा। कैसे पता करेंगे, अगर बीच में से एक लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे इधर का पंख इधर का पंख से बिल्कुल सेम होगा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देख सकते हैं जो क्या है, सिमेट्रिकल हैं। लेट अस टू एंजॉय मेकिंग रंगोली। ये क्या है, पोला कलम केरला की रंगोली को कहते हैं। आइपन उत्तराखंड की रंगोली को कहते हैं। ये रंगोलियों के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उत्तराखंड में रंगोली को क्या कहते हैं, आइपन, और केरला में पोकलम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रॉ एंड कंप्लीट द सिमेट्रिकल रंगोली गिवन बिलो। अब आपको इसमें रंगोली बनानी है, अच्छे से बनानी है बिल्कुल। देखो मैं बनाती हूँ इससे, तो क्या है, फर्स्ट तो इसको यहाँ पे मैच किया गया है। आपको स्केल की हेल्प से बनानी है, बिल्कुल एज इट इज़ बनानी है। इस तरीके से इन जो बिंदु दे रखे हैं इनको मैच कर करके आपको बनाते चलना है। ये इस तरीके से ये होगी कंप्लीट, बिल्कुल बिंदी पे आनी चाहिए जो डॉट्स दे रखे हैं। और फिर जैसे कलर, ये कलर यहाँ पे तो ऐसा ही कलर आपको यहाँ करना है, यहाँ ब्लू है तो आपको यहाँ पे भी ब्लू करना है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन, इस तरीके से आपको ये बनानी है। ओके, नेक्स्ट वाली देखो, देखो फर्स्ट क्या है, लास्ट में तो है ये इस तरीके से हाफ। ठीक है, यहाँ पे है रेड कलर, यहाँ है ग्रीन कलर, उसके बाद है ये है यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको करना है, ये जो कलर इसमें दे रखे हैं आप वो कलर इसमें करते जाएंगे। यहाँ आपका आएगा, जैसे यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज आएगा, यहाँ ब्लू है तो यहाँ पे भी ब्लू आ जाएगा, यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज, ये ब्लू, इस तरीके से आपको ये कलर करना है देख के। तो आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल रंगोली तैयार हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, नीचे देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या दे रखा है, अब यहाँ पे भी आपको डॉट्स दे रखे हैं और आपको ये फिगर है कंप्लीट करनी है। तो बिल्कुल अच्छे से एक डॉट यहाँ है, डॉट को गिन गिन के आपको बनाना है। ये बना दिया ऐसे, फिर इसको नीचे यहाँ कितने डॉट है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ तक मैच कर लिया। इसको सीधा खींच लिया इस तरीके से, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल सेम ऐसे बनाना है। इसको देखो, ये एक यहाँ बढ़ाया, फिर ये यहाँ तक आया और ऊपर गए, ऊपर कितना है, इतना ऊपर जाना है 3 बिंदु तक, और ये यहाँ पे आके यहाँ तक है। दोबारा से करते हैं, ये इतना है और यहाँ तक है। ठीक है, इसको इसे यहाँ मैच कर दिया, फिर यहाँ से ये ऊपर गए, यहाँ गए, ऐसे एक और आगे लेना है, ऐसे यहाँ तक, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है फिगर। आगे चलते हैं, ये वाली देखो, इसको कितने बिंदु है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ तक खींच लिया ये। ठीक है, ऐसे ही इसको भी यहाँ तक खींच लिया, ये लाइन यहाँ से मिला दी, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से और ये यहाँ पे। इस तरीके से आपको ये फिगर कंप्लीट करनी है, आपको बहुत अच्छे से स्केल की हेल्प से करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ सम मोर रंगोलीज इन योर नोटबुक दैट आर सिमेट्रिकल। अब आपको इसके अलावा बहुत सारी रंगोली बनानी, वो कैसी होनी चाहिए, जो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने फिगर बनाई थी ना, इससे अच्छी आप रंगोली बनाना अपनी कॉपी में, जो कि कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अब देखो, मेक मास्क, मास्क बनाना है जिसे मुखौटा भी कहते हैं। वो देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल मास्क, आई वॉन्ट टू मेक ए मास्क टू। तो कह रहा है मुझे भी मास्क बनाने हैं, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मास्क हैं। येस आई विल टेल यू हाउ टू मेक ए मास्क। तो ये कहता है चलो मैं बताता हूँ आपको मास्क कैसे बनाना है। तो देखो, लेट अस मेक द मास्क ऑफ ए कैट, तो हम कैट का मास्क बनाते हैं। अब इसमें पॉइंट मैच करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फोल्ड द पेपर अलोंग द मिडल। आपको एक पेपर लेना है और बीच में से क्या करना है, उसे ऐसे फोल्ड कर देना है।
सेकेंड पॉइंट है ऑन वन साइड ड्रॉ अ कैट लाइक दिस। अब आपको एक साइड मोड़कर और एक साइड इस तरीके से पेपर मोड़कर और जो कैट का हाफ फेस ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। थर्ड है कट इट आउट यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर। अब आपको क्या करना है, जो आपने मोड़ के जो पेपर पे जो कैट का फेस बनाया था उसको आपको कैंची की हेल्प से इसे कट कर देना है। फोर्थ पॉइंट पे आओ, नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज नोज एक्स्ट्रा। अब आपको क्या करना है, अब आप उसे ओपन करके देखेंगे तो जो हाफ पे आपने बनाया था और जो आंखें कट की थी वो इस साइड भी आ जाएंगी इस तरीके से। फिर क्या है, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, कलर इट एंड टाई ए रबर बैंड ऑन इट्स बैक, योर मास्क इज रेडी। फिर क्या करना है, आपको पीछे बांधने के लिए एक रबर बैंड लगा देनी है और उस पर कलर कर देना है। क्या हो गया, आपका मास्क रेडी हो गया। देखो वो आई कैन सी क्लियरली, आई कैन क्लियरली सी एवरीवन वेयरिंग अ मास्क। तो ये कहती है देखो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, मैंने मास्क पहनने के बाद मैं अच्छे से देख सकती हूँ। सोनीज मास्क इज सिमेट्रिकल एंड अवीज मास्क इज नॉट सिमेट्रिकल। इसका कैसे है, देखो इस वाली बिल्ली की जो आईज हैं वो दोनों सेम है, लेकिन अगर आप अभी का मास्क देखेंगे इसकी एक आईज तो यहाँ है एक यहाँ है, तो क्या है उसे आसानी से दिख नहीं रहा। तो वो क्या कह रहा है, ओ आई कैन ओनली सी विद द वन आई वंडर व्हाट्स रॉन्ग। तो कह रहा है मैं सिर्फ एक ही आंख से देख पा रहा हूँ लेकिन दूसरी आंख से मुझे नहीं दिख रहा, तो पता नहीं मैंने ऐसा क्या रॉन्ग करा था इसमें। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो कैट है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम बीच में से लाइन खींच के देखो तो देखो कितना गैप है ना, इसकी सही है, सोनी की जो कैट है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ टिट फॉर टैट, सोनी गेट्स हर पिक्चर मेड बाय ए पेंटर। तो क्या है, सोनी एक पिक्चर अपनी पिक्चर बनाने गई किसके पास, पेंटर के पास। कैन यू मेक माई पिक्चर, तो सोनी पूछती है क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हैं। तो पेंटर क्या कहता है, येस श्योर चार्ज 200 फॉर इट। तो कहता है हाँ मैं बना सकता हूँ, चार्ज कितने हैं 200। सोनी हाउ डू यू लाइक इट बट दिस इज ओनली हाफ। तो वो क्या करता है, सोनी की पिक्चर बनाता है लेकिन कितनी बनाता है, ऐसे हाफ बनाता है। दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, देखो ध्यान से। तो सोनी कहती है कि ये तो सिर्फ हाफ है, मतलब आधी है। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम सो जस्ट पुट ए मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो वो क्या कहता है पेंटर कि जो आधी हाफ है बिल्कुल सेम ऐसी है, क्या करो उसको देखने के लिए तुम उसके सामने मिरर लगा दो साइड में, तो पिक्चर पूरी हो जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी। तो क्या करता है वो पेंटर इस तरीके से दिखाता है, देखो आधी पिक्चर है, इधर मिरर यानी शीशा लगाओगे तो पिक्चर पूरी दिखेगी, तो होगी ना पिक्चर पूरी, अब मेरे पैसे दे दो, पेंटर कहता है। बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी। तो सोनी क्या करती है, उसे 200 की जगह ओनली 100 रुपीज़ देती है। तो फिर पेंटर कहता है अरे मैंने तो 200 मांगे थे, ये तो हाफ है, ओनली 100 है। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम सो जस्ट पुट ए मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हाँ हाँ, तो सोनी क्या कहती है, तो हाफ है ना, इसके साइड क्या करो तुम भी एक मिरर लगाओ, तो क्या हो जाएंगे 100 इधर हो जाएंगी, 100 मिरर में दिखेंगे, तो हो जाएंगे ना 200। तो सोनी भी क्या करती है, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। नेक्स्ट है लेट अस थिंक। तो क्या है इसमें, देखो इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट है व्हाट इज द ट्रिक द पेंटर इज प्लेइंग। तो जो पेंटर है उसने कौन सी ट्रिक प्लेइंग की थी। फाइंड जस्ट थिंग फॉर द पेंटर टू ड्रॉ सो दैट ही कैन नो लॉन्गर प्ले द ट्रिक, ड्रॉ 3 सच थिंग्स हेयर। आपको ऐसी मतलब चीज़ें बनानी है जो मिरर में देखने में एग्जैक्टली सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फ़िश बनाते हैं इस तरीके से, क्या है ये हाफ नहीं है, अगर आप इसे हाफ करके मिरर में दिखाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर लगा दो आप, तो क्या है, तो दोनों चीज़ें सेम नहीं है ना, यहाँ पे आधी इधर करोगे तो ये भी अलग दिखेगी ये भी अलग दिखेगी। इस तरीके से अगर आप एक कार भी ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या होगी, इधर से अलग दिखेगी, अच्छे से आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये भी इधर से क्या दिखेगी अलग और इधर से अलग। ऐसे हम एक चीज़ और ले सकते हैं, 3 बोलिए ना इसमें, तो एक हमने ले लिया, अगर हम ले लें इस तरीके से लीफ जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो, क्या होगा अगर आप इसे हाफ करेंगे तो इधर से भी अलग दिखेगी इधर की भी अलग दिखेगी, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, अगर सेम होती दोनों तरफ तो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती। नाउ द मिरर गेम, अब क्या है मिरर गेम यानी शीशे का गेम खेलते हैं इसमें। सोनी एंड अवी स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। तो क्या कर रहे हैं, सोनी और अवी एक गेम खेल रहे हैं। लेट अस प्ले विद दैम, चलो इनके साथ खेलते हैं। अवी आई एम प्लेसिंग 4 काउंटर्स ऑन माई साइड। तो अवी कहता है कि मैं अपनी साइड 4 काउंटर कर रही हूँ।
ये तो है सोनी की साइड और ये है अभी की साइड। सोनी क्या करती है, इस काउंटर में देखो इसकी तरफ 4 स्टार्स बनाती है इस तरीके से। और क्या करती है, नाउ यू प्लेस योर काउंटर इन सच ए वे दैट इट इज़ द मिरर इमेज ऑन माई साइड। तो सोनी कहती है देखो ये मेरी साइड है, अगर आप इस तरफ मिरर लगाएंगे इस साइड तो क्या होगा, अभी की साइड भी इस तरीके के मिरर दिखेंगे, मिरर में ऐसे ही स्टार्स दिखेंगे। तो दिख रहे हैं ये 4 स्टार, ये वाला यहाँ पे है, ये इसकी सिधाई में है, ये वाला इसकी सिधाई में, और ये यहाँ पे। तो कहाँ करा इसने, बीच में यहाँ पे मिरर में दिख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, नाउ हैज़ अवी प्लेस द काउंटर एट द राइट प्लेस, चेक इट बाय प्लेसिंग द मिरर ऑन द लाइन ड्रॉ। अब क्या है, ये है अवी की साइड, ये है सोनी की साइड। द काउंटर प्लेस्ड बाय मी आर द मिरर इमेज फॉर द काउंटर प्लेस्ड बाय यू, डू यू एग्री चेक। तो देखो इसने क्या करा, अभी ने चेक करा, अभी ने अपने ये स्टार्स यहाँ लगाए और यहाँ पे लगाया मिरर। तो इसमें देखो क्या हुआ, देखो इधर के 3 स्टार्स यहाँ दिख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़, ये ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, ये रेड है, यहाँ रेड है, ये ब्लू है, ब्लू है। तो क्या है, अगर आप बीच में मिरर लगा के देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली फिगर इस तरीके से ही बनेगी। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिक द ओड वन आउट एंड गिवन रीजन। क्या करना है, इसमें आपको 4 फिगर्स दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी फिगर ओड वन है, यानी कि सब में अलग है। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है। ऐसे यहाँ पे इसको फिगर को देखोगे, यहाँ पे भी 6 है, ये भी 6 है, एग्जैक्टली सेम है। थर्ड वाली पिक्चर को देखोगे तो ये इस तरीके से बना है लेकिन ये अलग है, और यहाँ पे फोर्थ वाली फिगर एग्जैक्टली सेम है। तो ओड वन आउट कौन सी है, इन सब में से कौन सी अलग है, तो ये सबसे अलग है। तो इस पर हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, फिल 4 बॉक्सेस विद रेड, 4 बॉक्स आपको रेड कलर के करने हैं, एंड 3 विद ब्लू कलर, और 3 कौन से करने हैं, ब्लू कलर के, इन सच अ वे दैट वन साइड इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। अब बीच में आपको एक ये ड्रॉ सी लाइन दिख रही होगी, तो आपको इस तरीके से करने हैं, 4 तो रेड करने हैं और 3 ब्लू करने हैं, ताकि आप मिरर इमेज की इस साइड करेंगे तो सेम आनी चाहिए पिक्चर। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्लू कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने ब्लू कलर। अब 3 करने ना, तो मैं बीच वाले 3 कर देती हूँ ब्लू। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से कलर करना है इसे, बिल्कुल। तो मैं 3 बीच के ले लेती हूँ, आपको दिख रहा होगा बीच में लाइन है, तो हाफ इधर हो जाएंगे और हाफ ही इधर हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी कलर कर सकते हैं, चाहे आप साइड के 3 ले सकते हैं। साइड के 3 लेंगे तो ये करना है आपको, होने सेम चाहिए, इधर भी सेम आने चाहिए, इधर भी। अब लेते हैं रेड कलर, आपको रेड के कितने हैं, 4 है, तो 2 मैं यहाँ ले रही हूँ, 1 और 2, एक बीच में छोड़ के। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है ना, आपको बहुत अच्छे से कलर करना है, बाहर नहीं निकालना। ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। जैसे कि रेड मैंने यहाँ लिया है, बीच में एक बॉक्स छोड़ा है, तो आपको भी बीच में एक बॉक्स छोड़ना है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से फिल कर देंगे। तो अब क्या है, बीच में अगर आप लाइन खींचते हैं तो मिरर के इस साइड भी सेम इमेज है और इस साइड भी सेम इमेज है। आप किसी और तरीके से भी ये चीज़ करके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक माइसी साइड द सेम एज दैट ऑफ कैटी साइड, यू कैन रीअरेंज ओनली 3 बॉल्स इन माइसी साइड। क्या बोला है इसमें कि आपको केवल 3 बॉक्स ऐसे चेंज करनी है जो दोनों तरफ सेम हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, अगर हम इन दोनों बॉल्स को उठा के, मान लीजिए ये वाली दोनों बॉल उठा के और यहाँ लगा दें, ठीक है, और ये वाली बॉल उठा के यहाँ फिट कर दें, तो क्या होगी, सेम इमेज इस साइड की तरह बन जाएगी। करके देखें, देखो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वाली, तो ये वाली 2 बॉलें यहाँ लगानी है ना, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 3 4, बीच की 3 रहेंगी, 3 हो गई, 2 हट गई, तो यहाँ कितनी बचेंगी, 2 ही बचेंगी, ये 2, और ये वाली लास्ट वाली कौन सी बोली थी मैंने, वो आगे लगा दो, वो यहाँ लगा दो, बन गई ना इस तरीके की इमेज सेम। तो हमने क्या करी है, सिर्फ 3 बॉल्स उठाई है। कौन कौन सी उठाई है, 2 ये वाली और एक ये वाली, उन्होंने ओनली 3 बोली थी, ये लिखा है यहाँ पे 3 बॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
विच शेप कटआउट्स वुड फिट इन द गिवन शेप विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट गैप्स। तो क्या करना है, एक ऐसी फिगर करनी है, फिगर बनानी है, आपको कट करनी है, जिस पे आप पेस्ट करोगे तो ना तो गैप बचना चाहिए ना ही कोई जगह बचनी चाहिए बीच में। तो रेंगोमेट्री शेप लाइक हेक्सागन, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुड बी फिट इन द गिवन शेप विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट गैप्स। क्या करना है, हेक्सागन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जो ये आप पिक्चर लेंगे इसमें वो अच्छे से फिट हो जाएगी और कोई भी जगह नहीं बचेगी इन तीनों फिगर्स में। ओके, टीलिंग द पाथ, क्या बोला इसमें, दादाजी होप यू डिड नॉट हर्ट योर सेल्फ। तो कहती है, सोनी कहती है, दादाजी आशा करती हूँ कि आपने अपने आप को चोट नहीं पहुँचाई होगी और आप ठीक होंगे। तो दादाजी कहते हैं, सीम्स माई फुट गॉट स्टक इन द गैप बिटवीन द टाइल्स, गॉड बोथ ऑफ यू हेल्ड माई हैंड। तो दादाजी कह रहे, जो ये नीचे जो ये पत्थर लगे हैं इसमें क्या है, बीच में पत्थर के बीच में गैप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, मेरा पैर स्टक यानी इसमें फंस जाता। वो तो अच्छा है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, नहीं तो मेरा पैर क्या होता है, इनके बीच में फंस जाता। ओके, लेट अस डू यूज रंगोमेट्री शेप टू फिल द शेप विद द नो गैप एंड ओवरलैपिंग। आपको क्या करना है, शेप ऐसी बनानी है जिसमें ये पूरी तरीके से फिट हो जाए और ओवरलैपिंग भी ना हो, यानी एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर भी हमें ना रखनी पड़े। तो फर्स्ट को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, एक तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होगी और क्या है, एक भी फिगर हमें दूसरे के ऊपर नहीं रखनी। और इसको इस तरीके से अगर हम करें, आपको बिल्कुल अच्छे से बनानी है, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा, एक फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली होनी चाहिए, मतलब टेढ़े मेढ़े बॉक्स नहीं होने चाहिए, एकदम एग्जैक्टली होने चाहिए सेम, ठीक है। नीचे वाले देखते हैं, अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो भी सेम है और यहाँ से करेंगे तो भी सेम है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों क्या होंगी, सिमेट्री होंगी। ओके, मेकिंग टाइल्स क्रिएटिंग पाथ, क्या करना है, सोनी एंड अवी हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर आवन टाइल्स बाय जॉइनिंग डिफरेंट शेप। तो इन्होंने क्या करा, अलग अलग शेप से ये क्या करी है, अलग अलग टाइल्स यूज़ करी है और क्या करा है, ऐसी शेप बनाई है जिसमें बीच में जगह ना हो। ऐसी इनको इस तरीके से फिट करा है इसने अलग अलग शेप की कि बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है। ऐसे आप अपनी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या देखा है, लेट अस डू में यूज टू मोर रेंगोमेट्री शेप टू क्रिएट योर टाइल्स ऑन नाउ ट्रेस इन टाइल्स टू क्रिएट डिफरेंट पाथ। आपको क्या करना है, कुछ टाइल्स का यूज़ करना है, चाहे आप इनमें से ले सकते हैं जो ऊपर दे रखी है, और यहाँ पे पाथ बनाना है, एक रास्ता बनाना है, यहाँ से है स्टार्ट, यहाँ है एंड। कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। पहले तो मैंने लाइन खींच ली, एक बीच में खींच ली और इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में ये रास्ता हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं ऊपर की तरफ, फिर एक ऐसे जा रही है स्टार्ट टू एंड, और इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई मेकिंग दिस पाथ। अब आप क्या है, इस पाथ को बनाने के लिए जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया था, इनमें से भी कोई टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको जो भी आपको ठीक लगे वो आप ऊपर रास्ता बनाने के लिए इसमें से वो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। गेनेड व्हील, अब इसमें क्या है, रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन द सोनी एंड अवी एंड मार्क द प्लेस दे आर टॉकिंग अबाउट। अब इनकी कन्वर्जेशन है दोनों की, सोनी और अवी की। तो सोनी क्या कहती है, कैन यू गेस द स्टॉल आई एम लुकिंग एट, इट इज़ नियर ए कुल्फ़ी कार्ट। तो कह रही है क्या तुम उस चीज़ को गैस कर सकते हो, पता लगा सकते हो जो कुल्फ़ी कार्ट के साथ में है, पास में है। तो कौन सा है, मान लीजिए ये है हमारा कुल्फ़ी कार्ट। तो कह द वन विद ए ब्लू फ्लैग ऑन इट। तो कहता है वो क्या ब्लू फ्लैग है उसके ऊपर। नो, द सेकेंड स्टॉल फ्रॉम देयर इन द फ्रंट ऑफ द येलो रूफ्ड स्टॉल। तो कह रही है कि नहीं, उसके सेकेंड स्टॉल के पास कौन सा है, येलो रूफ वाला, येलो है रूफ। किसकी है येलो रूफ, ये है ना, इसकी तो है छत येलो। ओ आई गोट इट, वेयर द पपेट्स आर केप्ट इन द बास्केट। कह रहा अच्छा मैं समझ गया, उसमें कहाँ है,
जो पपेट हैं किस में है, बास्केट में है, जैसे ये वाली स्टॉल की बात हो रही है। लेट अस प्ले। इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग द सोनी एंड अवी, यू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑफ स्टॉल एंड चेंज योर फ्रेंड टू फाइंड आउट विच स्टॉल यू हैव इन योर माइंड। यू कैन हेल्प देम गेस बाय आंसरिंग येस और नो। तो क्या करना है, सोनी और अवी की जगह आपको अपने आप को मतलब गेस करना है कि आप हो सोनी और अवी की जगह, और आपको बताना है कि आप किस तरीके से गैस कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉल कहाँ पर है। वो आपको अपने फ्रेंड के साथ करना है, या आप क्लास में अपने करके देख सकते हैं। नाउ सर्च फॉर दादा एंड दादी। सोनी एंड अवी, दादा एंड दादी वर मिसिंग, दे हियर देयर अनाउंसमेंट। क्या था, सोनी और अवी अपने दादा दादी को मिस कर रहे थे और उन्होंने क्या सुना था, अनाउंसमेंट सुनी थी। ये जो है ना माइक सा, इस पे क्या थी, अनाउंसमेंट उन्होंने सुनी थी। क्या अनाउंसमेंट थी, दादा एंड दादी ऑफ सोनी एंड अवी आर वेटिंग फॉर दैम इन द चौपाल। तो दादा और दादी सोनी और अवी का कहाँ पे वेट कर रहे थे, उनके चौपाल में। तो सोनी क्या कहती है, वेयर इज द चौपाल, चौपाल कहाँ है। अंकल कैन यू हेल्प अस फाइंड द चौपाल, अंकल क्या आप हमारी चौपाल ढूंढने में मदद कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द चौपाल फ्रॉम द मैप दैट इज प्लेस्ड हेयर। तो अंकल क्या कहते हैं, हाँ चलो हम इस चौपाल को, ये जो मैप दे रखा है इसमें ढूंढ सकते हैं। तो देखो क्या है, अब इसमें देयर आर द पिक्चर हेयर विद देयर नेम्स ऑन दिस मैप। द पिक्चर ऑफ द हर्ट शोज दैट द हैंडीक्राफ्ट स्टॉल। क्या है, ये जो है ये सारे हैंडीक्राफ्ट क्या है, स्टॉल है, और इसमें पिक्चर ये दे रखी है और यहाँ पे बता रखा है कि कौन सी चीज़ किसके लिए है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर किसके लिए है, फर्स्ट है पार्किंग के लिए। अगर यहाँ पे पार्किंग दिख रही है तो ये है पी से पार्किंग। ये है एटीएम, कहाँ पर है, यहाँ, एक मिनट, एटीएम कहाँ है, ये है एटीएम। फिर है रेस्टोरेंट, ये हमारा रेस्टोरेंट है। ये है शॉप्स, ये सारी क्या है जो दिखा रखी है, शॉप्स है। गेंट व्हील, ये है गेंट व्हील। एंड पॉन्ड, यहाँ पे पॉन्ड है। प्ले एरिया, ये प्ले एरिया दिखा रखा है जो यहाँ पर है। एंड चौपाल, लास्ट में क्या है, चौपाल, और ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हेल्प सोनी एंड अवी रीड द मैप एंड फाइंड द फॉलोइंग। ए है विच प्लेस डज द साइन शो। तो ये जो साइन है ये किसके लिए है, ये साइन है चौपाल के लिए। जैसे कि हमने ऊपर मैप में देखा था इस साइन को, ये देखो ये है यही साइन, तो इसमें नीचे क्या लिखा है, चौपाल, तो हमने आंसर में लिख दिया चौपाल। क्वेश्चन नंबर बी है सर्कल द पिक्चर इन द मैप दैट शोज द प्ले एरिया। अब आपको मैप में देखिए उस सर्कल करना है जहाँ पे प्ले एरिया है। तो प्ले एरिया कौन सा था, यहाँ लिखा है ना प्ले एरिया, और ये है मैप, यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया किस पे, प्ले एरिया पे। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, विच प्लेस डज द पीस साइन शो। तो ये वाला साइन है किसको शो करता है, ये करता है हमारे पार्किंग को। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ मैनी एग्जिट रूट्स आर देयर इन द फेयर। तो मेले में कितने एग्जिट रूट थे, एग्जिट यानी कि बाहर निकलने के रास्ते कितने थे। तो चलिए देखते हैं, ये है मैप, और एग्जिट होता है बाहर निकलना, एक यहाँ पे लिखा है एग्जिट और एक यहाँ पे, तो कितने हो गए एग्जिट, तो 2 हो गए। तो कितने थे, हमने यहाँ लिख दिया 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलो द पाथ दैट अवी एंड सोनी आर फॉलोइंग। क्या था, फर्स्ट है वॉक ऑन द ब्लू लेन। अच्छा, फॉलो द पाथ, अब अवी और सोनी को हमें इस रास्ते पे चलाना है। सबसे पहले है वॉक ऑन द ब्लू लेन, ब्लू लेन पे चलाना है। ब्लू लेन कहाँ है, ये है हमारा ब्लू वाला रास्ता, यहाँ से चल के आए। उसके बाद है बी, बी है टर्न द राइट ऑन द ग्रीन लेन। उसके बाद राइट टर्न करना है, राइट टर्न करके ब्लू से चल के आए, राइट टर्न करके हम आ गए ग्रीन लेन पे। देन सी है, यू विल सी ए रेस्टोरेंट ऑन योर राइट, डोंट सिट हेयर। डी है टेक ए लेफ्ट टूवर्ड द रेड लेन। अब क्या करना है, हम किस पे आ रहे थे, हम आ रहे थे ग्रीन लेन पे। ग्रीन लेन पे आके हमने यहाँ देखा ये है रेस्टोरेंट, डोंट सिट हेयर, यहाँ पे बैठना नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से रास्ता ले लेंगे रेड लेन का, इस पे चलेंगे। उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। रेड लेन के बाद है टेक द फर्स्ट लेफ्ट टूवर्ड्स द गोल्डन लेन, स्टॉल विल बी सी ऑन द वे। उसके बाद क्या है, हमें गोल्डन लेन लेनी है और स्टॉल विल बी सी ऑन द वे। गोल्डन लेन लेने के बाद यहाँ पे है ना, इसको येलो को बोल रखा है इन्होंने गोल्डन, तो हमने यहाँ क्या देखा, ये रही स्टॉल्स इतनी सारी, इनको देख के चलना है।
अब है लास्ट है, पास द स्टॉल टू फाइंड द चौपाल एंड मीट द दादा दादी। अच्छा, स्टॉल को पास करते हुए यानी स्टॉल को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है चौपाल। यहाँ पे कौन इंतजार कर रहा था, दादा दादी इंतजार कर रहे थे अभी और सोनी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन अंकल आस्क दादाजी द वे टू द एटीएम, टेल हिम द वे टू द एटीएम फ्रॉम द चौपाल। अब आपको बताना है, अंकल पूछ रहे दादा दादी से, तो वे टू एटीएम, एटीएम जाने का रास्ता, एटीएम फ्रॉम द चौपाल। ठीक है, तो चौपाल से एटीएम जाने का क्या है, सबसे पहले हमें चलना है वो कौन था, गोल्ड लाइन, गोल्ड लाइन पे चलेंगे। उसके बाद है टर्न राइट ऑन द रेड लेन, उसके बाद रेड लेन के लिए टर्न करेंगे। कहाँ है, गोल्डन, ये है हमारी गोल्डन लेन। फिर है रेड लाइन के लिए टर्न करेंगे वहाँ से। ओके, फिर है स्टॉल विल बी सी ऑन द वे, पास द स्टॉल एंड सी द एटीएम। उसके बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, एटीएम पे। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन में फर्स्ट है, देयर आर टू वेज टू गो आउट द सूरजकुंड फेयर, वन सीम्स टू बी ए मेज एंड द अदर गोज टू स्ट्रेट देयर। मेज है भूल भुलैया, फॉलो द मेज विद सोनी एंड अवी टू एग्जिट द फेयर। अब नीचे एक भूल भुलैया दी हुई है और यहाँ पे एग्जिट दिखा रखे हैं, यानी बाहर निकलने का रास्ता। ये भी है, ये भी है, ये भी, और यहाँ पे ये भी। तो आपको यहाँ पे भूल भुलैया में से पहुँचाना है इन्हें बाहर, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट है एक तो हम यहाँ से ऐसे आकर और यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकल कर और ऐसे बाहर जा सकते हैं। ठीक है, एक तो रास्ता ये हो गया। दूसरा आपका रास्ता हो गया यहीं से आके इस तरीके से, इस वाले रास्ते से आके फिर से इसको ले सकते हैं और इस बार यहाँ से जाके इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वन रास्ता हो गया, एक तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें तो ये डायमंड मिला, फिर यहाँ से आके हमने यहाँ टर्न करा तो यहाँ स्टार भी मिला, यहाँ पे आए तो यहाँ कौन मिली, कैटी मिली, और फिर हमने यहाँ से क्या करा, एग्जिट करा। तो ये वाला रूट मैंने लिया, आप चाहे किसी भी रूट को फॉलो कर सकते हैं और कहीं से भी एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शेयर द वे यू वेंट टू थ्रू द मेज, राइट द थिंग्स यू फाउंड ऑन द वे। तो जिस रास्ते को आपने फॉलो करा आपको लिखना है कि उस रास्ते पे आपको क्या क्या मिला। तो मैंने लिखा है आई फाउंड डायमंड, स्टार एंड कैट ऑन द वे। तो क्या था, हम जब इस रास्ते को हमने फॉलो किया तो सबसे पहले हमें डायमंड मिला, फिर यहाँ पे आए तो स्टार, फिर यहाँ पे कैटी एंड देन एग्जिट। ओके, नाउ डॉट ग्रिड्स, अब देखो यहाँ पे डॉट्स दी हुई हैं, आप इनका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे रंगोली बनाने में इन डॉट्स को मैच करके आप इसमें स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, कोई सी भी सिमेट्रिकल चीज़ बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। इन डॉट्स का यूज़ करके आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ओके, बुक्स के एंड में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है नंबर कार्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें आप एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, अभी काउंटिंग में है। फिर ये रिटर्न वाले हैं, ये भी नंबर कार्ड्स हैं, एंड फ्रैक्शन कार्ड दिए हुए हैं, 10 ग्राम है, स्क्वायर्स है, ये भी फ्रैक्शन कार्ड है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको दी हुई हैं जो आपकी एक्टिविटी में यूज़ होगी, जो कि बुक के लास्ट में है। तो ये था आपका लास्ट चैप्टर मैथ्स की बुक का, मैथ्स मेला का। तो ये बुक तो होगी आपकी कंप्लीट। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।